औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम गुफ्तगू करेंगे रशियन स्कॉलरशिप के हवाले से और उसके हवाले से हम देखेंगे हमको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, डेट कब ओपन होगी वगैरह वगैरह, जितने भी उसके प्रोसेस में चीज़ें शामिल हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं वो हम सब चीज़ें उसमें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि रशिया में 4 किस्म की स्कॉलरशिप हैं। पहली रशिया की है जो सबसे मशहूर है, वो है ओपन डोर स्कॉलरशिप। जो एक है स्टेम, सिर्फ स्टेम के लिए है, वो है स्कूल टेक्स स्कॉलरशिप। एक है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, एक है मिनिस्ट्री स्कॉलरशिप। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे ओपन डोर स्कॉलरशिप से। ओपन डोर स्कॉलरशिप की डेट कब ओपन होती है? ओपन डोर स्कॉलरशिप की 15 सितंबर को डेट ओपन होती है और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक रहती है। और हमको मैक्सिमम जितनी जल्दी हो सके हमको एज सुन एज पॉसिबल इस पर अप्लाई करना चाहिए, ताकि सुस्ती का शिकार होकर हम कहीं डेडलाइन क्रॉस न कर दें। इसके साथ जो अगली चीज़ है वो है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में आपने सबसे पहले ओपन डोर स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आपने अकाउंट बनाना है, उसमें आपने अपना डाटा वगैरह देना है और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उस वक्त सबसे पहले आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग टेस्ट के बाद आपको अगली स्टेज पर जाने की इजाज़त होगी, जिसमें आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस हो गया, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, आपका लेटर मोटिवेशनल लेटर हो गया, वगैरह वगैरह आपने पुट करना होगा। अब इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं? सबसे पहले हमारे चाहिए होता है पासपोर्ट चाहिए होता है। उसके बाद हमको इसके लिए सीवी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनी हो वो चाहिए होती है। यूरोपास मैं सजेस्ट करूँगा यूरोपास पर बनाएं। उसके अलावा आपको मोटिवेशनल लेटर चाहिए होता है, रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है, रेफरेंस लेटर 3 प्रोफेसर्स के आपके पास होने चाहिए, लेकिन 2 होने चाहिए होते हैं। मैक्सिमम आपके पास 3 हर सूरत हो मिनिमम, तो वो चाहिए होते हैं। साथ में आपको उसके अलावा आपका जो स्टडी प्लान हो गया, हमको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशनल लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ही चीज़ है। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसके लिए आइल्स नहीं चाहिए होता और ना ही टॉफल, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जो यूनिवर्सिटी से मिला है वो आपको चाहिए होता है। अच्छा, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री या बोनाफाइड, इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए। और आपके पास डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, तो आपके पास कम से कम बोनाफाइड लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़रूर होना चाहिए, जिसमें ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप इनरोल्ड स्टूडेंट हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ स्टूडेंट पूछते हैं कि मिनिमम सीजीपीए कितना रिक्वायर है। मिनिमम सीजीपीए मेरे ख्याल में, मुझे भी पक्का याद नहीं है, लेकिन शायद 2.5 सीजीपीए था। लेकिन आपका सीजीपीए 3 तक तो ज़रूर होना चाहिए। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से भी आप अगर नहीं पढ़े तो आपका अगर सीजीपीए अच्छा है तो ये आपको एक अच्छे रैंक में लेकर जाकर खड़ा कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि सीजीपीए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के और 85 जो 85 नंबर हैं वो आपके हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के, आपके वर्क एक्सपीरियंस के, आपकी इंटर्नशिप के, आपके प्रोजेक्ट्स के वगैरह वगैरह जो आपने किए हैं, और रिसर्च प्लान के भी उसी में ही 85 नंबरों में वो आपका शामिल है। इसके साथ आपको अब एक और चीज़ है कि वर्क परमिट। स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम जाएं और वहाँ पर कमाएं, तो वो हमें कमाने की इजाज़त देंगे या नहीं? जो अभी तक हमें सीनियर्स ने इन्फॉर्म किया उसमें यही है कि उधर आपको वर्क परमिट मिलता है और आपको काम करने की इजाज़त मिलती है, लेकिन उसमें एक जो बैरियर है वो लैंग्वेज बैरियर है। उसको अगर आप अपने ऊपर हावी नहीं करते और उस पर काबू पा लेते हैं लैंग्वेज बैरियर पर, और आप एक गुड लर्नर हैं और आप अर्ली लर्नर हैं, तो आप उस पर काबू पाकर आप लैंग्वेज भी सीख जाते हैं और कमाना भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमको सहूलियात क्या क्या मिलती हैं। इसमें हमें सहूलियात में असल में जब हम ओपन डोर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, इसके 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में कोई मुश्किल नहीं होती, तो आपने डॉक्यूमेंट्स देकर सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपको मोर देन 50% नंबर आपको ग्रेड्स लेना होते हैं। जब आप सेकंड राउंड में जाते हैं तो आपको फिर उस वक्त आपका एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें कोई भी चीटिंग या किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी करने की या कोई टूल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। आप उस वक्त फुली कंट्रोल्ड होते हैं और आपने उस वक्त इन कैमरा बैठकर टेस्ट देना होता है। और अगर आप वो भी कर जाते हैं तो फिर 40% पहले राउंड के होते हैं और 60% सेकंड राउंड के होते हैं। उसको बनाकर आपका क्राइटेरिया बनाया जाता है, जिसकी बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन होती है। हम वर्क परमिट की बात करें तो वर्क परमिट मिलता है वहाँ पर अगर आप लैंग्वेज बैरियर को तोड़ देते हैं तो आपको काम करने की इजाज़त होती है, लेकिन वेजेस के हवाले से मैं कुछ नहीं बता सकता। ये
चूँकि एक ऐसा मामला है कि जिसमें सीनियर्स ने फ़िलहाल हमें यही कहा है कि जब आप आएँगे तो खुद आप अपनी चीज़ों को देख सकें, क्योंकि इस बारे में कोई भी श्योर नहीं होता कि वहाँ पर क्या बीतेगी, लेकिन हर एक शख्स पॉजिटिव है कि वहाँ पर हमको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करना चाहिए। अब इसके साथ सहूलियात जो हैं वो हमें मिलती है यूनिवर्सिटी वाइज। जब आप स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप 15-20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से आपने किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। उस यूनिवर्सिटी के फिर आपको आगे फर्दर सब्जेक्ट बताए जाते हैं, मेजर बताए जाते हैं, आपने किस मेजर में जाना है, उसके फिर आपको उसमें शामिल किया जाता है और आपको उसमें इनरोल कर दिया जाता है। वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किस यूनिवर्सिटी का मुतल्लिका मेजर कौन सा उठा रहे हैं, ठीक है। तो उसको जब हम यूनिवर्सिटी को उठा लेते हैं, यूनिवर्सिटी की आगे मजीद पॉलिसी होती है कि उसने कितना स्टाइपेंड देना है और उसने आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 10 से 12,000 रूबल भी पे करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो 2,000 रूबल भी पे करती हैं। जैसे मैं HSC यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी 2,2100 रूबल पे करती है। और हम एक चीज़ जो हर सूरत में फ्री होगी वो आपकी अकोमोडेशन होती है, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत पे करना होता है, वो आपके स्टाइपेंड में से क्लियर हो जाता है। आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके स्टाइपेंड में से हो जाती है जो HSC का है। और इसके अलावा जो हमारा खाना है और हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, लेयर एक्टिविटीज़ हैं, वो हमें खुद से उसका बंदोबस्त करना होगा, यूनिवर्सिटी उसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी। तो उसमें वीज़े की जो फ़ीस है वो 22 से 23,000 रुपये है, वो भी हमको अदा करना होती है और एयर टिकट भी हमारी अपनी होती है, वो भी हमको अदा करना होती है। खरीदनी होती है टिकट, जिसकी कीमत आजकल 80,000 से लेकर 1,20,000 के दरमियान चल रही है। ये डे टू डेट वेरी करता है कि आप किस डेट को जा रहे हैं और हर डेट की डिफरेंट है कीमत। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो इस स्कॉलरशिप के हवाले से थी, जो मैंने कंपाइल किया एक वीडियो में। फर्दर कोई आपका क्वेश्चन, उसके लिए मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं।